गाइज इन पत्तियों के ऊपर एक ऐसा लिक्विड डाला गया है जिसको इनके ऊपर डालते ही ये पत्तियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं, मानो कि ये कोई सूखी हुई लकड़ियां हो। अब वो कौन सा लिक्विड है और इस एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और गाइज क्या होगा जब एक फिश के मुंह में लावा को डाल दिया जाएगा। और गाइज पेट्रोल एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर आप 24 घंटे भी फ्रिज में रखेंगे तब भी वो पेट्रोल नहीं जमेगी, लेकिन एक ऐसा लिक्विड पदार्थ भी होता है जिसमें आप पेट्रोल को सिर्फ कुछ समय के लिए ही रख देंगे तो वो पेट्रोल बिल्कुल बर्फ में बदल जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है लिक्विड नाइट्रोजन। गाइस लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में जो भी नहीं जानता है उन्हें मैं बता दूं कि लिक्विड नाइट्रोजन एक ऐसी लिक्विड होती है जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है। अगर आप इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर अपनी कोई भी चीज डाल देंगे तो वो चीज जमकर पूरी तरह से बर्फ बन जाएगी। जैसे आप इसी एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए जहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इस फ्रूट को डाल दिया जाता है और फिर इसके कुछ ही देर के बाद जब इन फ्रूट्स को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद तो ये छोटे छोटे फ्रूट्स कुछ इस कदर जम चुके थे कि इनमें जब हथौड़ा मारा गया तो ये टूटकर बिखर जाते हैं। ये कुछ इस तरह से फूटते हैं मानो किसी कांच की गोली में हथौड़े को मार दिया हो। और गाइस हम सभी लोग जानते हैं जब एक पेप्सी की कैन को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कैन ठंडी हो जाती है, लेकिन उस कैन के अंदर बर्फ नहीं जमता है। जब टेम्परेचर को बहुत ही कम कर दिया जाता है तो कहीं जाकर इस कैन के अंदर बर्फ जमती है। लेकिन जब इसी कैन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला गया तो डालने के कुछ समय के बाद तक तो इस कैन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद जब इस कैन को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद तो ये कैन पूरी तरह से जम चुकी होती है। और फिर जब इसके ऊपर हथौड़े से बाहर किया जाता है तो पहली बार में तो इस कैन का कुछ भी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर की पेप्सी लिक्विड नाइट्रोजन के कारण जम चुकी थी। ऐसे ही जब इसी कैन को वापस से बार बार हथौड़े से मारा जाता है तो कहीं जाकर इस कैन के अंदर एक होल हो पाता है और फिर उसके बाद इसके अंदर की पेप्सी को आप देख ही सकते हैं कि वो किस तरह की हो चुकी है। और फिर ये कैन भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि कई बार हथौड़ा मारने के बाद ये टूट पाती है। ऐसे ही जब इस गोभी के पत्ते को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने के बाद निकाला जाता है और फिर जब इसे तोड़ा जाता है तो ये पत्ते कुछ इस तरह से टूटते हुए नजर आते हैं जैसे कि ये कोई सूखे हुए पेड़ के पत्ते हों। और फिर फाइनली लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब इन पत्तियों को डालने के लिए लाया जाता है तो इन पत्तियों की हालत आप अभी देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हरी भरी है और इन्हें देखने पर लग रहा है कि ये तुरंत ही किसी खेत से निकाली हुई है। लेकिन जब इन पत्तियों को भी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाला जाता है और फिर कुछ समय के बाद जब पत्तियों को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद जब इन्हें तोड़ा जाता है तो ये कुछ इस तरह से टूटती हुई चली जाती हैं, जैसे मानो कि ये कोई हरी भरी पत्तियां नहीं बल्कि कोई सूखी हुई लकड़ियां हो। नंबर 9 पर है हेयर्स वर्सेस 400 kg वेट। गाइस हमारे सर पर जो बाल होते हैं इन बालों को देखकर आपको लगता होगा कि भाई ये बाल तो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, ये क्या ही वजन सहन कर सकते हैं। लेकिन एक पतले से बाल में कितनी ज्यादा ताकत होती है इस बात का अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्हीं एक एक बाल को मिलाकर इतनी मजबूत रस्सी को बनाया जा सकता है कि उसे तोड़ना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात तो होगी ही नहीं। जैसे आप इसी एक्सपेरिमेंट में देख लीजिए जहाँ पर सबसे पहले हेयर्स को कुछ इस तरह से एक चेन की तरह बांध दिया जाता है और फिर इन बालों से 200 किलो वजन उठाया जाता है। इसके बाद आप देखने के बाद जरूर चौंक जाएंगे कि ये 200 किलो वजन ये बाल आराम से उठा लेते हैं। और फिर उसके बाद जब इस वेट को बढ़ाकर 400 किलो कर दिया जाता है तब भी इन बालों से 400 किलो वजन तक को उठा लिया जाता है। लेकिन जब इसी के ऊपर हल्का सा वजन बढ़ाया जाता है उसके बाद ये बाल टूट जाते हैं। तो अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि हमारे बाल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 8 पर है हाइड्रोलिक प्रेस। गाइस हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन होती है जिसके नीचे अगर आप कोई भी मेटल की चीज या फिर तो किसी भी भारी से भारी चीज को भी रख देंगे तो भी ये हाइड्रोलिक प्रेस उसे दबाकर चपटा कर देगी। ऐसे ही जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इस कुल्हाड़ी को रखा गया और फिर उसके बाद जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये कुल्हाड़ी ऊपर से ही टूट जाती है। अब जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे इन मेटल की कटी हुई छोटे छोटे पार्ट्स का बंडल बनाकर रखा गया तो हाइड्रोलिक प्रेस से जब प्रेशर डाला गया तो उसके बाद तो ये रॉड्स भी मुड़ जाती हैं। और फिर ऐसे ही जब हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक हैमर को रखा गया। अब एक हैमर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि हैमर से हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हाइड्रोलिक प्रेस इस हैमर को तोड़ पाएगी? तो जैसे ही जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो कुछ समय तक तो इस हैमर में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब इस प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो ये हैमर बीच में से टूट जाता है और इस हैमर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। अभी आप इस स्लो मोशन वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि इस हैमर के 4 टुकड़े हो चुके हैं। नंबर 7 पर है फायर राइटिंग। गाइस क्या आपने कभी किसी को आग से लिखते हुए देखा है? जाहिर
सी बात है आपने अब तक ऐसा किसी को भी करते हुए नहीं देखा होगा। गाइस इस व्हाइटनर को तो आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर यूज किया ही होगा, जिसका यूज किसी शब्द को मिटाने के लिए किया जाता है। लेकिन इस बंदे ने तो व्हाइटनर की लिखावट में ही आग लगा दी। जैसे जैसे ये कुछ भी लिखता जाता है तो उसमें आग लगती जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस बंदे ने व्हाइटनर के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर पेट्रोल या किसी चीज को मिक्स कर दिया होगा, इसीलिए इस व्हाइटनर में आग लग रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्हाइटनर के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें ट्राइक्लोरोथ्रीन नाम का एक केमिकल मिक्स होता है, जो कि आग जलाने पर जलता भी है। इसीलिए इस व्हाइटनर की लिखावट में आग लगती जा रही है। अगर आपके पास भी कोई व्हाइटनर है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ट्राई करने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके व्हाइटनर से आग लगी या नहीं। नंबर 6 पर है फ्रीज पेट्रोल। गाइस पेट्रोल के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि पेट्रोल एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे आप अगर जमाने के लिए 24 घंटे भी फ्रिज के अंदर रखेंगे तो भी पेट्रोल 24 घंटे के बाद वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जब पेट्रोल को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है तो उसके कुछ ही समय के बाद पेट्रोल कुछ इस तरह से जम जाती है। लेकिन जैसे ही लिक्विड नाइट्रोजन से पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है वैसे ही धीमे धीमे ये पेट्रोल पिघलना शुरू कर देती है, और फिर जब इसे जमीन पर डाला जाता है तो ये पेट्रोल तुरंत ही पिघल जाती है। नंबर 5 पर है लेजर वर्सेस आईफोन। गाइस लेजर एक ऐसी चीज होती है जिसके सामने अगर आप कोई भी चीज रख देंगे तो लेजर से वो चीज कटती चली जाएगी। ऐसे ही जब इस आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर लेजर लाइट को लगाया गया तो आईफोन की डिस्प्ले के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं और उतनी जगह की ये स्क्रीन खराब हो जाती है। ऐसे ही जब इसी लेजर को तेज करके आईफोन के सामने से निकाला जाता है तो ये आईफोन बीच में से कटता ही चला जाता है। नंबर 4 पर है थ्रेडिंग मशीन। गाइस थ्रेडिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जो भी चीज डाल देंगे ये मशीन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। लेकिन क्या होगा जब इसी थ्रेडिंग मशीन के अंदर लोहे की भारी चीजों को डाला जाएगा। जैसे जब इसी थ्रेडिंग मशीन के अंदर इस लोहे की रॉड को डाला गया तो ये थ्रेडिंग मशीन इस रॉड का कुछ भी नहीं कर पाती है, लेकिन इस रॉड के ऊपर मशीन के गहरे निशान जरूर पड़ जाते हैं। ऐसे ही जब अगर इसी थ्रेडिंग मशीन का साइज बड़ा कर दिया जाएगा तो फिर तो इस मशीन के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि अगर आप इसके अंदर एक बाइक भी डाल देंगे तो ये थ्रेडिंग मशीन उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। नंबर 3 पर है लावा वर्सेस फिश। गाइस लावा एक ऐसी चीज होती है जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री से भी ज्यादा होता है, लेकिन इस लावा को बनाने के लिए कॉपर और मेटल की चीजों को पिघलाया जाता है। लेकिन क्या होगा जब इसी लावा को मछली के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले इस लावा को बनाकर तैयार किया गया और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से डेड मछली के ऊपर इस लावा को डाल दिया गया और फिर कुछ ही समय में ये पानी खोलने लगता है और फिर उसी के साथ ही ये मछली भी पकना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद जब इस मछली को बाहर निकाला जाता है तो ये मछली कुछ इस तरह की हो जाती है। नंबर 2 पर है बिनार्ड कन्वेक्शन एक्सपेरिमेंट। गाइस ये एक्सपेरिमेंट देखने में आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक कोक की कैन को ले लेना है और फिर इसके अंदर पैराफिन वैक्स को भर देना है। उसके बाद आपको पानी को गर्म कर लेना है और फिर उसके अंदर कैन को कुछ इस तरह से रख देना है, जिसके बाद इसके अंदर का वैक्स मेल्ट होने लगेगा और फिर इसके मेल्ट होने के बाद कैन के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर को डाल देना है और फिर उसके बाद जब आप इस कैन को एक पॉट के अंदर खाली करेंगे तो आपको एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बेंडिंग वाटर। गाइस क्या आपने कभी पानी को कुछ इस तरह से बेंड होते हुए देखा है? जाहिर सी बात आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जिस नली से पानी को निकाला जाता है उस नली को एक स्पीकर के साथ अटैच कर दिया जाता है और फिर उसके बाद स्पीकर में 25 हर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले म्यूजिक को प्ले किया जाता है। उसके बाद पानी कुछ इस तरह से बैंड होने लगता है जो कि देखने में अमेजिंग लगता है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा और क्या आपने कभी पेट्रोल को अपने फ्रिज में रख कर जमाया है? अगर जमाया है तो मुझे भी नीचे कमेंट करके बताना कि उसका नतीजा क्या निकला। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।